Hello students, how are you all? Well, I hope that you are doing great with yourselves and with your studies too. So currently right now अभी क्या है कि हम एक नया टॉपिक लेके आए and in the previous session we have discussed the topic of ICSE board and right now we are discussing about the topic of CBSE board, that is how do organisms reproduce. ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए भी एंड आपकी एक पर्सनल लाइफ के लिए भी, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिलेट करेंगी और आपके जो बॉडी फीचर्स हैं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी काफ़ी कुछ हद तक रिलेट करती हैं. ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा है कि हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें जो हमने एक कीवर्ड लिया है दैट इज जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, बाय जीन्स. जीन्स मीन्स डीएनए के फॉर्म में जो भी हमको कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, आइदर फ्रॉम द पेरेंट, आइदर फ्रॉम द फादर और द मदर, ठीक है, उनको हम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फेस कट होता है, फेस कलर होता है, स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, हेयर टेक्सचर होता है, स्किन टेक्सचर होता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं जब हमारा बर्थ होता है. ठीक है, इसी को हम लोग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. इसके बाद आता है व्हाट इज वेरिएशन, व्हाई इज वेरिएशन इम्पॉर्टेंट. ओके, अब जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स जो होते हैं या ह्यूमंस कह लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे क्या होता है कि जो पेरेंट होता है और जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में काफ़ी कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारा वेरिएशन होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. जैसे हमारे माँ बाप में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम में नहीं होंगी और हम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप में नहीं होती. वेरिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये डिफरेंसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि जो आने वाला जो टाइम है या आने वाली जनरेशन है, ठीक है, वो अडेप्टिव हो चीज़ों को लेके. ठीक है, अडेप्टिव हो और मतलब अगर काफ़ी कुछ हद तक सेम चीज़ें होंगी, ठीक है, तो अलग अलग वैरायटीज़ नहीं होंगी फिर. ठीक है, तो अडेप्टिव एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर होता है कि हमें, क्योंकि आगे जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो शायद हम नहीं समझ सकते, या हमारे टाइम पे ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स नहीं समझ सकते. ठीक है, तो इसीलिए वेरिएशन कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट भी होता है. नाउ इसके बाद आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं? वेल, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला होता है हमारा there are two modes of reproduction. First is asexual mode of reproduction and second is sexual mode of reproduction. ठीक है, अभी क्या होते हैं ये एसेक्सुअल, सेक्सुअल क्या होता है ये? वेल, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग के बर्थ के लिए. ठीक है, सो जैसे कि जो भी जैसे अमीबा होता है, जैसे कि, ठीक है, या बैक्टीरिया होता है या प्लाज्मोडियम होता है, तो ये क्या करते हैं कि सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो हमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और टू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. सो व्हाट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल mode of reproduction refers to that kind of reproduction which is performed by only one parent. ठीक है, जिससे कि नया ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है. एंड व्हाट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन refers to the kind of reproduction in which formation and fusion of male and female gametes are involved. ठीक है, to give rise to new offspring. ये तो हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया. ओके, इसके बाद क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पहले हम समझेंगे कि ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये किस में होता है और ये कितने टाइप का होता है. ठीक है,
एसेक्सुअल में सबसे पहले आता है फिजन, ठीक है। फिजन में क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट है तो उसके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं या उसके मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। फिजन 2 टाइप का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो वो अमीबा में होता है कि एक मदर सेल होती है या एक पेरेंट सेल होता है, देन वो क्या होता है मेच्योरेशन के बाद, ठीक है, एक फेवरेबल कंडीशन में वो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई, ठीक है। बट ये तो हमारा बाइनरी फिजन हो गया। अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि एक ही पेरेंट सेल से मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। ये सब लेकिन तभी होता है जब मैच्योरिटी आती है एंड फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अगर इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो ये मतलब डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ये फिजन होता है। आफ्टर दैट फिजन के बाद क्या होता है, ओके, सो फिजन के बाद आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन होती है एंड मैच्योरिटी होती है तो वो खुद को अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। सपोज दैट ये स्पायरोगायरा है, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी एंड मैच्योरिटी होगी तो ये खुद को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेगा और फिर यही जो नए जो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा यही एक एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना चालू हो जाएंगे। इसके हर एक सेगमेंट जितने भी इसके टुकड़े होंगे वो नए नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और उसी में डेवलप होंगे, ठीक है। ये होता है आपका स्पायरोगायरा में। एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में तो क्वेश्चन में जब आप आंसर्स लिखते हो तो उसके साथ अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, प्लस आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं, ओके। फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है रीजनरेशन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई एक पार्ट कट डाउन हो गया है या डैमेज हो गया है, ठीक है, या अलग हो चुका है उसकी बॉडी से, तो वो जो बॉडी पार्ट उसका अलग हुआ है उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बनने लग जाता है। जैसे आप छिपकली को देखते होगे, लिजर्ड को देखते हो, तो उसका क्या होता है, उसकी जब पूंछ कट जाती है तो दोबारा से उसके पास पूंछ आ जाती है, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रीजनरेशन। वो रीजनरेशन का एक पार्ट होता है। तो रीजनरेशन बेसिकली होता है हाइड्रा में। हाइड्रा बडिंग भी करती है प्लस रीजनरेशन भी करती है, साथ ही साथ ये प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बडिंग। नाउ व्हाट इज बडिंग? बडिंग हाइड्रा में होती है। बडिंग का मतलब ये है कि जैसे एक एक पेरेंट होता है तो उसी से क्या होगा, कुछ बड्स निकलना चालू हो जाएंगी, ठीक है। फिर जब मैच्योरिटी आएगी तो वो बड अपने आप अलग उस पेरेंट से अलग हो जाएगी और वही फिर मैच्योर होके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगी खुद में ही, ठीक है। दैट इज बडिंग। बडिंग होती है हाइड्रा में, ओके। सो दीज आर अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो अभी के लिए क्या है कि क्योंकि हमारा जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड, सो नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि जो ये बचे हुए टॉपिक्स है इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड राइट नाउ वी हैव डिस्कस सो फार, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑलमोस्ट पढ़ लिया है इसमें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एंड जो भी आपके पास क्वेरी हो, क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।